बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 2 के ई टू एच पार्ट तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के ए टू डी पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एस्टिमेट द सम ऑफ द गिवन नंबर्स देन वेरीफाई योर आंसर। तो सबसे पहले हमने इन वैल्यूज़ को एस्टिमेट करके यानी कि इनका राउंड ऑफ करके इनको ऐड करना है। उसके बाद हमने इसको विदाउट राउंड ऑफ ऐड करना है और देखना है कि दोनों आंसर्स में कितना डिफरेंस आता है। तो हमारे पास वैल्यू है फर्स्ट 741.2, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 है, तो अगर यहाँ पे 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होता तो फिर हम प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करना था। अब चूंकि पॉइंट के बाद एक लेस नंबर है 5 से, तो हमारे पास 741.2 को राउंड ऑफ करने से 741 ही आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वैल्यू है हमारे पास 30.10, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 30 के पॉइंट के बाद 1 है, तो अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होता फिर हमने प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करना था। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक लेस नंबर है, तो 30.10 को राउंड ऑफ करेंगे तो 30 ही आ जाएगा। तो अब हमें इस वैल्यू को, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे रिपीट करके लिखेंगे 741.2 और इस पर हमने ऐड करना है 30.10 को। तो यहाँ पे राउंड ऑफ का सिंबल यूज़ करेंगे, तो इस वैल्यू का राउंड ऑफ करके हमारे पास क्या आया है 741। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस के साइन को यूज़ किया, देन 30.10 इसको राउंड ऑफ हमारे पास क्या है 30। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 741 प्लस इसमें हमने ऐड करना है 30 को, तो 1 + 0 क्या आ जाएगा 1, और 4 में 3 ऐड करेंगे तो 4 + 3 क्या आ जाएगा 7, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 7। तो यूँ हमारे पास क्या आ जाएगा 771। तो ये तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है इसको राउंड ऑफ करने से, एस्टिमेट लगाने से कि इस वैल्यू का एस्टिमेटेड और राउंड ऑफ ये वैल्यू और इस वैल्यू का राउंड ऑफ ये वैल्यू। अब हमने इसको इन्हीं वैल्यूज़ के साथ ऐड करना है और चेक करना है कि हमारे पास जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो अब हम नाउ एक्चुअली वी ऐड, अब हम ऐड करेंगे। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम ऐड करेंगे। नाउ एक्चुअली वी ऐड, जो हमारे पास वैल्यूज़ थी 741.2 एंड दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 30.10। नाउ एक्चुअली वी ऐड 741.2 एंड 30.10, और ये हम किस लिए करेंगे, टू चेक, इस बात को चेक करने के लिए। ठीक है, टू चेक आउट के हमारे पास जो एस्टिमेशन है हमारा वो करेक्ट है या नहीं, टू चेक आवर estimation is correct or not, to check our estimation is correct or not, estimation is correct or not। तो अब हम इनको इन्हीं डेसिमल्स की वैल्यूज़ के साथ जो है वो प्लस करेंगे, is correct or not, और इस वैल्यू को देख लेंगे कि हमारे पास इन्हीं डेसिमल्स के साथ क्या आंसर आता है 741.2, और इसमें हमने ऐड करना है 30.10 को। तो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट की वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, 30.10, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। अब इनको ऐड कर लेंगे हम, तो 0 + 0 क्या आ जाएगा 0, और नेक्स्ट 2 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और उसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, 1 + 0 क्या आ जाएगा 1, और 4 + 3 क्या आ जाएगा 7, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 771.3 है, तो चूँकि 0.3 है इसलिए ये राउंड ऑफ नहीं होगा। अगर 5 होता या 5 से ग्रेटर होता फिर हमने इस नंबर में 1 ऐड करके लिखना था। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 है, तो हमारे पास जो आंसर है वो 771 ही आ रहा है, और इस तरह राउंड ऑफ करने से भी 771 और डेसिमल के साथ इनको प्लस करने से भी 771। तो इट मीन्स कि हमारा जो एस्टिमेशन है वो क्या है फिर करेक्ट है। ठीक है, तो हम लास्ट में लिख देंगे सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट, क्योंकि हमारे दोनों आंसर जो हैं वो सेम ही आ रहे हैं। सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट, इसलिए हमारा जो एस्टिमेशन है वो बिल्कुल दुरुस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफ पार्ट है 845.1
प्लस इसमें हमने ऐड करना है 396.9 को। तो सबसे पहले इनको राउंड ऑफ कर लेंगे, एस्टिमेट लगा लेंगे कि ये वैल्यू असल में कितनी कितनी है। तो इसका राउंड ऑफ करेंगे, 845 पॉइंट के बाद 1 है, तो यहाँ पे 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होना ज़रूरी है राउंड ऑफ के लिए। तो 845.1 का जो यहाँ पे राउंड ऑफ है वो 845 ही आ जाएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि पॉइंट के बाद 5 से लेस नंबर है। उसके बाद सेकेंड वैल्यू हमारे पास 396.9। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 9 है, तो 9 5 से एक ग्रेटर नंबर है, ठीक है, इसलिए प्रीवियस नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 396 है तो 0.9 है, तो इस 9 की वजह से प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करेंगे तो 6 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 7। तो अब हमें इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है एक दफ़ा। अगेन हम क्वेश्चन को लिखेंगे 845.1 प्लस 396.9। तो हम राउंड ऑफ का सिंबल यूज़ करेंगे, तो इस वैल्यू का राउंड ऑफ करके हमारे पास क्या आया है 845, तो हम यहाँ पे 845 लिखेंगे। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस के साइन को यूज़ करेंगे, और नेक्स्ट है 396.9, तो 396.9 इसको राउंड ऑफ करके हमारे पास क्या है 397। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 845 और प्लस इसमें हमने ऐड करना है 397 को। तो इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, 7 और 5 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो 12 का 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। तो 4 + 1 5 और 5 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 और 5 9 10 और 4 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो 14 का ये जो 4 है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। उसके बाद 8 और 3 11 और 11 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 1242। ये हमारे पास राउंड ऑफ करके आंसर आए। अब हमें इसको विदाउट राउंड ऑफ यानी कि डेसिमल के साथ ही प्लस करना है। हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेंगे, नाउ एक्चुअली वी ऐड अब हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 845.1 जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज़ थी उन्हीं को हम ऐड करेंगे 845.1 एंड और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है 396.9। और हम इनको ऐड क्यों करेंगे, चेक करने के लिए, टू चेक आवर एस्टिमेशन कि ये जो हमारे पास एस्टिमेटेड आंसर आया है ये ठीक है या नहीं। नाउ एक्चुअली वी ऐड 845.1 and 396.9 to check our estimation is correct or not। तो अब हम इनको ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, ये 845.1 है एक वैल्यू, और सेकेंड वैल्यू जो हमने इसमें ऐड करनी है वो है 396.9। तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो 1 + 9 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 का 0 हम यहाँ पे लिखेंगे और ये जो 1 है इसको हम नेक्स्ट कैरी के तौर पे ले लेंगे। तो 5 और 6 11 और 11 में 1 कैरी ऐड किया तो 12, तो 12 का ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। उसके बाद 4 और 1 5 और 5 में 9 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो 14 का 4 यहाँ पे लिखेंगे और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। उसके बाद 8 और 3 11 और 11 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो 12। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 1242। तो हमारे पास राउंड ऑफ करके आंसर भी 1242 और बगैर राउंड ऑफ किए भी 1242। तो दोनों आंसर हमारे ठीक आ रहे हैं। इट मीन्स कि हमारे पास दोनों आंसर एक जैसे आ रहे हैं। सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। इट मीन्स कि हमने जो एस्टिमेशन करके आंसर फाइंड किया था वो बिल्कुल ठीक है। सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पार्ट है 63.81 प्लस 25.91। तो सबसे पहले हम इनको राउंड ऑफ करके लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 8 है तो मीन्स के 5 से ग्रेटर नंबर है। तो अगर 5 से ग्रेटर नंबर हो तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड हो जाता है और आगे वाले राइट साइड वाले नंबर्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो 8 और 1 डिजिट्स रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, ये डिजिट्स रिमूव हो जाएंगे और इस 8 की वजह से इस 3 में 1 कैरी ऐड हो जाएगा तो 64 हो जाएंगे। और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है
25.91। तो यहाँ पे भी हमारे पास देखें पॉइंट के बाद 9 है, तो 5 से ग्रेटर नंबर है, तो हम प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करके इन दोनों डिजिट्स को रिमूव कर देंगे। तो इस 9 की वजह से इस 5 में 1 कैरी ऐड होगा, तो 25 के बजाय क्या हो जाएगा 26 है। तो अब हम अगेन एक दफ़ा सारी वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे 63.81 और इसमें हमने ऐड करना है जिस वैल्यू को वो है 25.91 और इसका राउंड ऑफ करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 63.81 और इसका राउंड ऑफ हमारे पास क्या है 64 और प्लस इसमें हमने ऐड करना है 25.91 इसका राउंड ऑफ करके आया है 26। अब हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं 64 प्लस 26, तो 6 और 4 हमारे पास 4 और 6 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 का ये जो 0 है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। 6 और 1 7 और 7 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो यूँ यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ गया 90, ठीक है। तो अब हमने इनको विदाउट राउंड ऑफ किए इनको ऐड करना है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे नाउ एक्चुअली वी ऐड, अब हम प्लस करेंगे, ठीक है, इन वैल्यूज़ को डेसिमल्स के साथ रहते हुए ही ऐड करेंगे। नाउ वी ऐड 63.81 एंड 25.91 और इन दोनों को हम क्यों ऐड करेंगे टू चेक आवर कि ये जो हमारे पास एस्टिमेशन आया है ये करेक्ट है या नहीं, ठीक है। टू चेक आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट और नॉट। तो अब हम इनको डेसिमल्स के साथ ही प्लस करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 63.81 और इसमें हमने जिस वैल्यू को ऐड करना है प्लस करना है वो है 25.91। तो अब हम इनको ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और उसके बाद है हमारे पास 8 और 9। तो 8 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 हो जाएंगे, तो 17 का 7 हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल और ये 1 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। 3 + 1 4 और 4 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, उसके बाद 6 + 2 क्या आ जाएगा 8। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 89.72 और अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद देखें एक 5 से ग्रेटर नंबर है 7 है, ठीक है। तो इस 7 की वजह से इस 9 में 1 कैरी ऐड होगा, ठीक है। तो ये 89 है तो 1 कैरी ऐड होने से ये 90 हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आया हुआ है 90। सो इट मीन्स के सो आवर एस्टिमेशन क्या है करेक्ट है। हम यहाँ पे लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज पार्ट है 21.35 और इसमें हमने ऐड करना है प्लस करना है 83.05 को। तो सबसे पहले हम इनको राउंड ऑफ कर लेंगे, 21.35 को राउंड ऑफ करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 3 है जो कि 5 से लेस नंबर है, तो इसलिए इस नंबर में पॉइंट से पहले हम कोई नंबर ऐड नहीं करेंगे, 21 का 21 ही आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 83.05। तो यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 0 है, तो यहाँ पे 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होता तो फिर हम प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है इसलिए 83 में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और 83 का 83 ही आ जाएगा। अब हम अगेन जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे 21.35 और इसमें हमने प्लस करना है 83.05 को। तो इन दोनों वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करने से हमारे पास जो आंसर्स आए हैं 21.35 और इसको राउंड ऑफ करने से आया है 21। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, हमने प्लस के साइन को यूज़ किया, देन है 83.05। तो 83.05 इसको राउंड ऑफ करने से क्या है 83, तो हम यहाँ पे 83 लिखेंगे। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 21 + 83। तो 1 + 3 क्या आ जाएगा 4 और 2 + 8 क्या आ जाएगा 10। तो यूँ हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने से क्या आ गया 104। तो अब हम इनको डेसिमल्स के साथ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, और ये चेक करेंगे कि आया कि ये जो हमारे पास एस्टिमेशन आंसर आया है ये ठीक आया है या नहीं। नाउ एक्चुअली वी ऐड, अब हम इनको डेसिमल्स के साथ ही सॉल्व करेंगे। नाउ एक्चुअली वी ऐड जो हमारे पास वैल्यू थी
21.35 एंड 83.05। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे और किस लिए ऐड करेंगे, इस बात को चेक करने के लिए, टू चेक आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट और नॉट, कि हमारा जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट है या नहीं, टू चेक आउट करेक्ट और नॉट। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे टू 1.35 और इस पे हम ऐड करेंगे सेकंड वैल्यू हमारे पास 83.05। तो इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं तो 5 + 5 क्या आ जाएगा 10, तो 10 का 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 3 + 1 क्या आ जाएगा 4 और डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, उसके बाद 1 + 3 क्या आ जाएगा 4 और 2 + 8 क्या आ जाएगा 10। तो यूँ यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 4 है तो ये वैल्यू राउंड ऑफ नहीं होगी, यहाँ पे 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होना ज़रूरी है। और हमारे पास जो राउंड ऑफ करने से वैल्यू आई थी वो भी 104 आंसर आया है और जो राउंड ऑफ के अलावा आया है वो भी हमारे पास 104 आया है। इट मीन्स कि हमारा जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट है। सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट, आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। तो इस तरह से हमने एक दफ़ा इन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके ऐड किया और एक दफ़ा हमने इनको विदाउट राउंड ऑफ किए इन्हीं वैल्यूज़ के साथ जो कि क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी गई थी इन्हीं वैल्यूज़ के साथ इनको प्लस किया, तो तब भी हमारे पास आंसर 104 ही आया। दोनों आंसर्स हमारे पास 104 और 104 ही आए। सो इट मीन्स कि आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट।